दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में गुजरात की ओर से ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली, लेकिन फिर चेज करते हुए केकेआर की टीम ने भी शानदार शुरुआत की। पर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिस पर केकेआर के फैंस को यकीन ही नहीं आ रहा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको पूरा हाईलाइट्स बताते हैं। दरअसल केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर शुभमन गिल की टीम को पहले बैटिंग के लिए उतारा, पर रहाणे का ये डिसीजन जीटी के दोनों ओपनर्स साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने बिल्कुल गलत साबित करते हुए गुजरात को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। इस आईपीएल में साई सुदर्शन के बल्ले से तो रन बरस ही रहे थे, पर आज कैप्टन शुभमन गिल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों ने अपनी 50 पूरी की और देखते ही देखते ये पार्टनरशिप 100 के पार चली गई। रहाणे इस पार्टनरशिप को किसी भी हाल में जल्द से जल्द तोड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने रुख किया अपने ऑलराउंडर आंद्रे रसल की तरफ, और रसल ने भी आते ही ओवर की दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करवा के अपने कैप्टन को बड़ा विकेट दिलाया। पर उसके बाद रसल का ये ओवर बेहद ही खराब गया क्योंकि जॉस बटलर ने आते ही रसल को लगातार 3 चौके जड़ दिए, जिसके बाद रहाणे ने पूरे मैच में रसल को कोई ओवर ही नहीं दिया क्योंकि रहाणे को डर था कि जब तक जॉस बटलर क्रीज पर रहेंगे वो रसल के खिलाफ खूब रन बनाएंगे। हालांकि केकेआर के पास बटलर को जल्द आउट करने का मौका बना था, पर वैभव अरोड़ा ने एक आसान सा कैच छोड़कर वो मौका गवा दिया, और वहां वैभव ने सिर्फ कैच नहीं छोड़ा बल्कि बॉल बाउंड्री के पार भी चली गई थी। केकेआर को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मौके मिले जॉस बटलर को आउट करने के। इसके बाद जब जॉस बटलर 22 रन पर बैटिंग कर रहे थे तब वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर मनीष पांडे से भी जॉस बटलर का कैच छूट गया। हालांकि ये कैच वैभव अरोड़ा वाली कैच से थोड़ा मुश्किल था, पर बाद में तो बटलर और शुभमन गिल दोनों ने मिलकर तकरीबन हर ओवर में चौके छक्के लगाकर तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इनिंग्स के 18वें ओवर में शुभमन गिल ने वैभव अरोड़ा को एक छक्का और चौका जड़ा, तो वैभव अरोड़ा ने भी कमबैक करते हुए शुभमन गिल का विकेट चटका दिया। जब रिंकू सिंह ने आगे की तरफ डाइव लगाकर एक शानदार कैच किया, अंपायर इसे चेक करते इससे पहले ही रिंकू सिंह ने उंगली खड़ी करके अंपायर को बता दिया कि ये एक क्लीन कैच था और गिल अपनी सेंचुरी मिस कर बैठे। पर 90 रनों की शानदार इनिंग्स खेलकर वो गुजरात के लिए बड़े स्कोर की नींव रख चुके थे। गिल के आउट होने के बाद राहुल तेवतिया मैदान पर आए, पर सिर्फ 2 गेंदों में ही चलते बने जब हर्षित राणा ने तेवतिया को रमनदीप सिंह के हाथों बाउंड्री के पास कैच आउट करवा दिया। लगातार 2 विकेट्स गिरने के बाद भी आखिरी ओवर को बड़ा बनाने के लिए जॉस बटलर ने वैभव अरोड़ा को 2 चौके लगाकर जब शाहरुख खान को स्ट्राइक दी तो वैभव अरोड़ा फुल टॉस गेंद फेंक बैठे, जिस पर शाहरुख खान ने भी छक्का जड़ दिया और गुजरात ने उस आखिरी ओवर में 18 रन बटोरे और स्कोर बोर्ड पर 198 रन लगाकर केकेआर को 199 रनों का टारगेट दे दिया। गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल टॉस हारने के बाद भी इस बड़े स्कोर से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये स्कोर लड़ाई लड़ने के लिए काफी ज्यादा है। केकेआर के ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ओपनिंग करने उतरे तो शुभमन गिल ने शुरू से ही इम्पैक्ट प्लेयर ईशांत शर्मा का इस्तेमाल कर लिया, शरफीन रदरफोर्ड को निकालकर, क्योंकि ईशांत शर्मा ने पिछले मैच में शानदार बॉलिंग की थी, पर पहली विकेट दिलाई आज डीएसपी सिराज ने, वो भी केकेआर की इनिंग्स के पहले ही ओवर में। सिराज ने इस आईपीएल का अपना पहला मैच खेल रहे गुरबाज को प्लम्ब एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिस पर गुरबाज ने रिव्यू तो लिया पर अपने विकेट के साथ ही उन्होंने वो रिव्यू भी गवा दिया। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए रहाणे मैदान पर उतरे और रहाणे ने आते ही क्लासी शॉट्स लगाने शुरू कर दिए, जिन्हें देखकर तो शुभमन गिल भी हैरान रह गए। रहाणे के आने के बाद तो सुनील नारायण ने भी अपने गियर बदले और सिराज के ओवर में चौका और छक्का जड़कर अपने तेवर दिखाए, पर बाउंड्री के पास खड़े आशीष नेहरा शुभमन गिल को समझाने लगे कि सुनील नारायण के सामने पेसर को मत लगा, उसके सामने स्पिनर से बॉलिंग डलवा, और गिल ने वैसा ही करके राशिद खान को ओवर दिया और राशिद ने आते ही अपने पहले ही ओवर में सुनील नारायण को फंसाया और उसे आउट करके केकेआर को बड़ा झटका दे डाला। यह झटका केकेआर के लिए इतना बड़ा था कि इसके बाद लगातार 4 ओवरों में वो कोई ना तो चौका जड़ सके और ना ही छक्का। ये देखते हुए शुभमन गिल ने दूसरी तरफ से साई किशोर को भी अटैक पर लगा दिया जब उन्होंने देखा कि स्पिन खेलने में केकेआर को परेशानी हो रही है, और 12वें ओवर में साई किशोर ने वेंकटेश अय्यर को भी चलता कर दिया। साई किशोर ने अय्यर को आउट किया तो वहीं अगले ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर की बॉल पर अजिंक्य रहाणे भी स्टंप आउट होकर चलते बने और केकेआर काफी ज्यादा मुसीबत में फंस गई। पर केकेआर ने एक बड़ी गलती ये की
कि वो अपने इन फॉर्म बल्लेबाज रघुवंशी को बैटिंग के लिए भेज ही नहीं रहे थे। आंद्रे रसल, जिसका इस्तेमाल केकेआर की टीम एक फिनिशर के तौर पर करती है, उसे आज केकेआर ने रघुवंशी से पहले भेज दिया। हालांकि रसल ने आते ही वॉशिंगटन सुंदर को चौका और छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि वो यहाँ केकेआर को जीत दिलाने के इरादे से ही उतरे हैं, पर उसके बाद रसल कुछ खास नहीं कर पाए और राशिद खान की गेंदों को तो वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे। और राशिद खान को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ही रसल जब क्रीज के आगे बढ़ गए तो जॉस बटलर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया और केकेआर की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। पर उसके बाद तो केकेआर के लगातार विकेट्स गिरते रहे, चाहे वो रमनदीप सिंह हो, मोइन अली या फिर रिंकू सिंह। एक एक करके ये तीनों खिलाड़ी भी पवेलियन लौट गए और रघुवंशी, जिसकी हमने पहले भी बात की कि केकेआर का ये बैटर इन फॉर्म था, उसे पहले बैटिंग पर उतारना चाहिए था। उसे केकेआर ने 9वें नंबर पर बैटिंग करने भेजा और रघुवंशी ने आज भी अपनी फॉर्म दिखाते हुए सिर्फ 13 गेंदों में 27 रन जड़ दिए और नॉट आउट लौटे। पर इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि केकेआर ने आज बड़ी गलती कर दी थी उन्हें लेट भेजकर, जिसका नतीजा ये रहा कि केकेआर की टीम सिर्फ 159 रन ही बना पाई और गुजरात टाइटंस से 39 रनों के मार्जिन से ये मैच हार गई। 8 में से 6 मैच जीतकर 12 पॉइंट्स के साथ गुजरात की टीम अब टेबल के टॉप पर पहुंच गई है और उसकी प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन लगभग पक्की हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ केकेआर की टीम इस हार के बाद अपने 8 में से 5 मैच हार चुकी है और सिर्फ 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर खिसक गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केकेआर की हार का कारण आज क्या रहा? आप भी इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।